Hello everyone. In this video you will know the use of only two preposition. इस वीडियो में केवल हम दो प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसकी मीनिंग जानेंगे, फिर थ्रू द एग्जांपल हम एक एक करके क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ इसके डिफरेंट यूज होते हैं। तो गाइस बता दें कि दोनों का मीनिंग होता है हिंदी में मे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। पहले हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है। तो इन का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग के लिए यूज होता है। आंतरिक भाग में स्थिरता या विश्राम, रेस्ट लिखा ना, तो किसी चीज़ के आंतरिक भाग में स्थिरता या विश्राम या ठहराव कह सकते हैं, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। अब कहाँ कहाँ करते हैं, लेट्स नो। एक एक करके आप देखते जाएंगे, आपको अपने आप क्लियर होता जाएगा। लेट्स नो, मतलब इनका प्रयोग हिंदी में सेंस आए इन और बड़े स्थान के साथ होता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। ही लिव्स इन बिहार, वह बिहार में रहता है। तो बड़े स्थान के लिए हम इनका यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट यूज जानेंगे समय का भाव। जैसे समय का भाव आता है वहाँ पे भी हम इनका यूज करते हैं। ही विल कम इन 4 days, ठीक है, वह 4 दिन में आएगा। ठीक है, वह 4 दिन में आ जाएंगे या आएंगे। तो यहाँ समय के बारे में बात हो रही है। आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ। मॉर्निंग भी समय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इनका यूज करेंगे। इट इज़ हॉट इन समर, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है। तो यहाँ समर भी आपका समय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज जानेंगे दिशा या अवस्था के बारे में। ही इज़ इन डेट, वह कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये अवस्था के बारे में बात हो रही है और हिंदी में सेंस आ रहा में, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। ही इज़ इन बैड टेम्पर, वह बुरे स्वभाव में है या बुरे मूड में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज जानेंगे दे आर इन ट्रबल, वह मुसीबत में है। ठीक है, वह परेशानी में है, मुसीबत में है। तो अवस्था के बारे में बात हो रही है। ही इज़ इन गुड हेल्थ, ठीक है, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनका यूज करेंगे। आर यू इन लव विथ हर, क्या आप उसके प्यार में हैं। तो यहाँ पे आपकी अवस्था के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ठीक है, प्रत्येक चीज़ व्यवस्थित रूप में है। तो यहाँ पे आपको दिशा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे इनका। तो क्लियर हो गया, जहाँ पे दिशा या अवस्था के बारे में बात हो रही है और हिंदी में सेंस है इन, वहाँ पे आप हिंदी में सेंस आए में, वहाँ पे आप इनका यूज करेंगे। अब यहाँ पे में हिंदी में सेंस आए में और किसी चीज़ के भीतर या अंदर, वहाँ पे आप इनका यूज करेंगे। जैसे शी इज़ इन द रूम, रूम वह कमरे में है, मतलब कमरे में के मतलब कमरे के अंदर है। देयर आर 7 days इन ए वीक, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब सप्ताह के भीतर 7 दिन होते हैं। ठीक है, सेंस समझ रहे हैं ना, किसी की अंदर की तरफ, भीतर क्या बात हो रही है उसके बारे में। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, मतलब आकाश में तारे हैं, मतलब आकाश के अंदर तारे हैं, आकाश के भीतर तारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देयर इज़ वाटर इन द रिवर, मतलब नदी में पानी है, मतलब नदी के अंदर पानी है, नदी के भीतर पानी है। तो वहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। हम नेक्स्ट यूज जानेंगे इन पोशाक, हमारे ड्रेस में कहाँ यूज करते हैं। जैसे ही वॉज इन यूनिफॉर्म, ठीक है, वह वर्दी में था। सी वॉज इन साड़ी, वह साड़ी में थी। सी वॉज क्लोथेड इन रैक्स, मतलब वह कपड़े चिथड़े में पहनी हुई थी, वह कपड़े चिथड़ों में पहनी हुई थी। तो यहाँ पे हो गया ड्रेस के बारे में। सी इज़ ऑल इन ग्रीन, वह पूरी तरह हरे रंग में है। ठीक है, वह पूरी तरह हरे रंग में है। तो यहाँ पर भी ड्रेस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। अब दिशा के लिए भी यूज करते हैं इनका। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उसके लिए भी इनका ही यूज होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनका यूज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट यूज जानेंगे इंटो का, कि इंटो का सेकेंड यूज जानेंगे। इंटो का यूज कहाँ होता है, मतलब इंटो का मतलब मोशन टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के आंतरिक भाग में की ओर गति होना, उसमें स्थिरता था इनका प्रयोग में,
स्थिरता था, वह साड़ी पहनी हुई थी, कमरे में है, दिशा में है, हर चीज़ स्थिरता है। लेकिन यहाँ पे आपको मोशन दिखाई देगा, मूवमेंट, गति दिखाई देगी, ठीक है। कैसे? लेट्स नो। जैसे बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव जहाँ पे आता है वहाँ पे हम इंटू का यूज करते हैं। ही केम इंटू माई रूम, ठीक है। ही केम इंटू माई रूम, वह कमरे में आया, तो बाहर से अंदर आया ना। यहाँ पे आप गति दिखा रहा है कि वो केम इंटू माई रूम, मतलब एक कमरे के अंदर आया। अब यहाँ पे सी डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, वह स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंदर बाहर से मतलब ऊपर से नीचे गिरी ना, छलांग लगाई, तो मतलब कोई चीज़ गति हुआ, गति दिखा रहा है। अंदर आना या छलांग लगाना ये गति है। पहले बाहर थी स्विमिंग पूल के, फिर अंदर डुबकी लगाई, ठीक है। तो ये आपका आ गया गति। तो यहाँ पे हम इंटू का यूज करेंगे और मूवमेंट दिखा रहा है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है। लड़के ने नदी में मतलब छलांग लगाई, कूदा। तो यहाँ पर भी आपको मूवमेंट आ रहा है कि पहले बाहर था फिर कूदा, तो एक गति हुई। तो यहाँ पे हम इंटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज जानेंगे इंटू का कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव जहाँ पे आए वहाँ पर भी हम इंटू का यूज करते हैं। जैसे जैसे ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर्स, मतलब गर्म पानी को वाष्प में बदल देता है, गर्म पानी को वाष्प में बदल देता है। हीट, गर्मी पानी को वाष्प में बदल देता है। जो हीट होता है ना, तो हीट होने पे पानी क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पे हीट की वजह से वाटर क्या हो गया, वेपर्स में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो यहाँ पर भी हम इंटू का यूज करेंगे। लास्ट यूज जानेंगे स्थिति में परिवर्तन का भाव। किसी की पर्सन की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे सी केम इनटू पावर इन 1970, ठीक है, वह 1970 में सत्ता में आई। तो यहाँ पे इसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है, तो वहाँ पर भी हम इनटू का यूज करेंगे। सो यहाँ पे वीडियो एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए वीडियो में नए प्रीपोजिशन के साथ फिर आपसे हम मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।